ये पहला क्वेश्चन है, डिटेल्स हम लोग देख चुके थे, इसका कैसे करना था। रेशियो वाले में क्या कंसेप्ट बनता है ना कि मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल में तो काम होता ही है, ये हम लोग ABC बोलते हैं। ये तो आपका 90 डिग्री है। अब यहाँ पे अगर 30 डिग्री होगा, सोचिए यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या था, इसी में बोलते हैं कि अगर ये ABC है, ये तो फिक्स है 90 डिग्री आपका, यहाँ पर अगर 60 होगा तो यहाँ पर 30 डिग्री होगा। तीसरा केस क्या बनता है कि ये आपका ABC है, ये आपका 90 डिग्री, तो 30 60 45 वाला केस बचा, इसको लिखेंगे 45 तो इसको लिखेंगे 45। ठीक है, बस इसी पे काम करना है। अब उसमें रेशियो याद करना होता है, तो रेशियो याद करने के फेरा में नहीं पड़िएगा। अब 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, एक केस तो ये बन के आएगा। दूसरा बोलिएगा 60 डिग्री है, फिर बोलिएगा 90 डिग्री है या 30 डिग्री है, फिर बोलिएगा 90 डिग्री है, ऐसा करके। तीसरा फिर बोलिएगा 45 डिग्री है, फिर बोलिएगा 45 डिग्री है, फिर बोलिएगा 90 डिग्री है। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि इसमें जो रेशियो बन के आता है, मान लीजिए अब इस 30 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे H। 30 डिग्री, तो इसमें अब PBH में किसी एक का रेशियो पकड़ लीजिए ना, साइन कॉस टेन में किसी एक का रेशियो पकड़ लीजिए। तो अगर 30 डिग्री बोलेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हम लोग लिखेंगे इसको 1, इसको बोल देंगे 2, तभी ना साइन 30 का मान P/H बोलेगा तो 1/2। अगर cos 30 पूछेंगे तो बोलेगा √3/2, तो बेस बाई एच, तो BC का मतलब √3 हो जाएगा, H आपका 2 दिया हुआ। अगर tan 30 पूछेंगे तो लिखते हैं 1/√3, तो भाई P का मान 1 और B का मान √3, तो 1/√3 बोलेंगे। तो 30 के सामने वाला कौन सा साइड बनेगा, AB, मतलब 1, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1 30 के सामने। 60 के सामने वाला √3 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे √3, और 90 के सामने वाले को 2 बोलेंगे, तो 1 √3 2 के हिसाब से देखना पड़ेगा, जिसका वैल्यू दिया होगा वहां से कोरिलेट कर देंगे। अगर 60 30 90 का रेशियो, 60 के सामने वाला सोचिए कि भाई साइन 60 कितना, तो √3/2, तो ये हो जाएगा √3, ये बनेगा 2। tan 60 का मान होता है कितना, तो बोलते हैं √3 केवल, तो P/B, तो B का मान 1 होगा तभी लिखेंगे √3/1। cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये 1 होगा तभी ये 2 बन के आएगा। तो 60 के सामने वाला है √3, 30 के सामने वाले को 1 बोलेंगे और 90 के सामने वाले को 2 बोलेंगे। मतलब ध्यान ये रखना है कि अगर 30 60 वाला केस बनेगा तो 30 के सामने 1 जाएगा, 90 के सामने 2 जाएगा, 60 के सामने √3 जाएगा। एक तो इस हिसाब से याद रखना पड़ेगा। फिर से समझा देते हैं। 45 का केस tan 45 होता है 1, तो भाई AB/BC, इसको 1 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, ये कितना, तो 1/√2 का कहानी बन के आएगा, P² + B² बराबर H²। इस पर भी आप तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काम करेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या बोल दीजिएगा कि 1 1√2, तो इसको लिख सकते हैं 1:1:√2। लेकिन बेटर क्या है कि इस सब चीज के फेरा में नहीं पड़िएगा, ये रेशियो भले याद नहीं हो सकता है, नहीं रहे, अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहे तो क्या करिएगा, तो हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाएंगे इसके पीछे। सिंपल पहला कहानी क्या कर लेंगे ना कि पहले फोटो बना के देख लेते हैं हम लोग क्या काम करना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू केवल याद रखिएगा, उसी से सारा काम निकल जाएगा। अब ये एंगल वाइज डिपेंड करता है क्या, सिंपल एक tan का ही वैल्यू याद रखिएगा, चाहे आप साइन का किसी एक का वैल्यू याद रखिएगा, सबका वैल्यू याद रखने का जरूरत भी नहीं। अगर हमसे केवल ये 30 डिग्री पे पूछ दिया, ठीक है, कि यहाँ पर ये कौन 30 डिग्री है, ये ऐसा पूछ दिया, ध्यान से समझिए, केवल केवल आपसे यहाँ पर ये 30 डिग्री के लिए पूछ दिया है, समझिएगा फिर से। अगर ये आपसे कर दिया कि ये 30 डिग्री है, तो आपको सोचना है कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, आप इसको 1 बोल दीजिएगा, इसको √3 बोल दीजिएगा, बस। अब ये है 1, ये है √3, तो इसका मान तो 2 बन के आएगा कि P का मान है, B का मान है, तो H का मान तो P² B² का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर।
नहीं तो फिर यहाँ पे 30 का मान सोच के सोचिए कि tan 30 का मान 1/√3, sin 30 होता है 1/2, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये रेशियो इसी हिसाब से आप याद रखिएगा। sin tan 2 को याद रखिएगा, सब काम निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ उसी हिसाब से कोरिलेट करके सिखाएंगे। इसमें क्या करिएगा, अगर मान लीजिए 30 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए 60 दिया होता है, तो भाई ये कोण हमारा 60 डिग्री है, ऐसा बोल देता। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो सोचिएगा कि √3 है पी का मान, और एच का मान में 2 बन के आएगा। और हम जानते हैं कि tan 60 होता है √3 p/b, तो p का मान है √3, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, बस रेशियो इसी हिसाब से पकड़ाइएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है और इसको बोल दिया कि ये 45 डिग्री, तो भाई साइन 45 होता है कितना 1/√2, तो ये आइटम 1, ये आपका √2, और tan 45 का मान 1 होता है, तो ये 1 तो ये भी 1, तो 1 1 √2 का कहानी। बस सारा कहानी इसी पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है सेट हो जाएगा रेशियो में इसी पर। अब थोड़ा सा रेशियो सेट करने में सीखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, तो अब क्वेश्चन के पीछे काम करते हैं। आप बस यही साइन 30 साइन 45 याद रखिएगा, साइन 60 और इधर 10 याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन उसी पे निकल जाएगा करीब करीब। ज्यादा उलझिएगा तो डिटेल्स आपको मालूम है। ये कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्वेश्चन बनाते हैं फिर ज्यादा क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन में समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हो कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर डिक्रीजेस बाय 20 मीटर्स, द हाइट ऑफ द पिलर इज। पहला कंटेंट फिगर बना दीजिए कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो खंभों की छाया में 20 मीटर की कमी हो जाती है। तदनुसार खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब हम फोटो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ से खंभा ले लेते हैं, इसका छाया बोलते हैं कि पहला बार यहाँ बन रहा था 30 डिग्री के साथ, फिर बोले हम लोग कि अब ये 45 डिग्री के साथ है, यहाँ पर बन के आया, यहाँ पर बनाइए। अब इसको पकड़ लीजिए कि इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, और बोलिए कि यहाँ पर छाया था पहले सी। ठीक है, बीसी पहले छाया की लंबाई। अब बोला कि जब ये 30 डिग्री है तब का ये कहानी था। अब 30 डिग्री से जब ये 45 डिग्री बढ़ते बढ़ते जाएगा ये 90 के पास, तो 30 डिग्री से जब ये 45 डिग्री हो जाता है तो छाया 20 मीटर की कमी आ जाती है, इसका नाम डी रख दीजिए। तो सी घसक के डी पर आ गया, मतलब ये आइटम 20 मीटर कम हो गया। कहां से कहां तक, तो इसके बारे में बोला, ध्यान से समझिएगा। तो हमसे पूछा खंबे की ऊंचाई कितनी है, इसका मान हमसे पूछ रहा है कि ये मान क्या होगा। अब जरा सोचिए कि अब इसमें हम लोग सीधे सीधे काम क्या कर सकते हैं कि अगर इस ट्रायंगल के लिए बात करते हैं, ए बी डी ट्रायंगल में सोचिए, तो भाई क्या हो जाएगा, ये 45 का मतलब है कि ये आइटम अगर एक है, tan 45 का मान एक, ये 1 है तो ये भी 1 ही कहलाएगा। इससे तो कोई मतलब हमको नहीं है, अभी एच को छोड़ देते हैं। तो अब सोचिए कि मेरा कहा क्या कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर क्या मान देगा, अब ये 30 डिग्री का पूछ रहा है हमसे कि अब इस बड़े ट्रायंगल में ए बी सी के लिए बात कर रहा है, ए बी सी के लिए, तो ए बी सी में क्या कहानी बन के आएगा, तो ए बी सी के लिए यही बोलिएगा ना कि आप अब यहाँ से ये जान रहे हैं कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, तब ए बी का मान तो अगर 1 कहलाएगा तो ये पूरा बी सी का मान तो हो जाएगा √3। अब ये सोचिए कि बी सी का मान हो जाएगा हमारा √3, तो जब 1 का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका भी बीडी का मान भी 1 ही बोल रहा है, मतलब रेशियो में चल रहा है ठीक ठाक। अब ये √3, तो इसका मान क्या हो जाएगा डीसी का मान, तो जब ये पूरा का मान हमारा √3 दिया हुआ और बीडी का मान 1 है, तो डीसी का मान क्या बोल दीजिएगा, तो लिखना होगा ना भाई कि √3 - 1, √3 - 1 रेशियो के हिसाब से। तो जब √3 - 1 का वैल्यू अगर हम 20 बोल रहे थे तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिखिएगा ना 20/√3 - 1, बस यही हमारा आंसर है। अब इसी को सॉल्व क्या करेंगे, तो भाई 20/1 ही तो निकालना था, 1 रेशियो 1 का ही मान तो पूछा कितना, तो यहाँ से क्या कर देंगे कि 20/√3 - 1, और रेशनलाइज करने के लिए हमको √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ये तो मालूम चल गया है कि √3 - 1 और √3 + 1 मिला के 2 होता है, तो इसको उड़ाएंगे सोचिए तो क्या लिख दीजिएगा, इससे ये 2 से कटेगा तो ये आपका 10 आएगा ऊपर, मतलब आंसर बन के आएगा 10 × √3 + 1, यही हमारा आंसर बन के आएगा चौथा नंबर। फिर से समझ लीजिए एक बार क्या बोला जा रहा है, दिक्कत अगर है समझ लीजिए फिर से। यहाँ पे रेशियो चूंकि ऊपर में चेंज नहीं हुआ है, ए बी का मान आपका 1 ही पर था दिया हुआ, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिए कि
इस ट्रायंगल ए बी डी में काम करेंगे, ध्यान से सोचिएगा, ए बी डी में काम करेंगे तो tan 45 का मान सोचिएगा, रेशियो कितना कितना आएगा, तो सोचिएगा कि ए बी का मान 1, बी डी का मान 1, तभी ना होगा tan 45 का मान 1, तो ये 1 और ये 1, इसका मतलब बनेगा आएगा √2, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है √2 लिखने से, हम लोग केवल इसका 1 और 1 रेशियो पकड़ रही है। अब ये 30 डिग्री के हिसाब से ए बी बाई बी सी हो जाएगा tan 30, तो tan 30 होता है 1/√3, तो ये ए बी का मान तो 1 पहले भी था, अभी भी 1 ही आया, और बी सी का मान आ गया है √3। तो सोचिए कि अब ये पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू किसका, संख्यात्मक मान किसका दिया हुआ था, तो केवल डीसी का मान दिया हुआ था 20, तो हम सोचेंगे कि रेशियो के हिसाब से डीसी कितना होगा, तो ये तो बोलना होगा ना कि जब ये पूरा मान ए बी का मान 1 था, बी डी का मान 1, फिर बड़े ट्रायंगल में एबीसी में ए बी का मान 1 ही आया और बीसी का मान √3 आया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डीसी का मान तो √3 - 1, डीसी का मान रेशियो के हिसाब से √3 - 1 बोलिएगा, कि पूरा का मान है √3, पूरा है √3 और ये आइटम है 1, तो इसका मतलब ये क्या बच के आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो लिखिएगा √3 - 1। दिक्कत है तो बताइए, समझ गए तो ठीक है। डीसी का मान √3 - 1, तो अब ये √3 - 1 का ही मान तो 20 दिया हुआ, √3 - 1 ज्यादा है तो लिखिए रेशियो, √3 - 1 रेशियो का मान 20, तो 1 रेशियो का मान कितना, तो लिखिएगा ना 20/√3 - 1, बस इतना लिखे रहिए। अब 1 रेशियो, तो यहाँ भी तो 1 रेशियो का ना मान पूछा, तो इसी को लगा देंगे आंसर। अगर ऐसा दिया होता तो यही छोड़ देते हैं, अब ऐसा चूंकि नहीं दिया हुआ था तो 20/√3 - 1 लिखे। अब इसको परमेयीकरण कर दीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, √3 + 1 ऊपर नीचे भाग कर दीजिए, √3 + 1 से ऊपर नीचे भाग, ऊपर में हो जाएगा 20 इंटू √3 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा सोचिए, a - b a + b, तो a² - b² होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 करेंगे 2 हो जाएगा। अब इस 2 से जो उड़ाइएगा, हम एक ही बार में काट दिए थे, 2 से काटिएगा तो 10 कटेगा, तो लिखिएगा ना भाई कि 10 इंटू √3 + 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, 10 इंटू √3 + 1, चौथा नंबर ऑप्शन। समझ में आया होगा भाई लोग, किसी को दिक्कत है तो बोलिए, समझ गए तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तभी ज्यादा क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तूफान के कारण टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट अ पॉइंट above the ground due to a storm. Its top just meets the ground at a distance of 8√3 meters from its foot and makes an angle of 30 degree. Then the height of the post is. क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, डिटेल्स तुम लोग पूरा देख लिए थे, अब इसका शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसका यूज कैसे करेंगे, तो सोचिए कि तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया है, मतलब आपसे क्या बोला गया कि ये खंभा दिया हुआ है, सिंपल ये सोचना था हमको कि ये ए बी खंभा दिया हुआ, ए बी खंभा दिया हुआ तूफान के कारण टूट गया, मान लीजिए इस पॉइंट से टूटता है, सी पॉइंट से टूटता है। अब आपसे क्या कहा गया था कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ए सी, ये झुक गया यहाँ से और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, मतलब अब यहाँ पर ए चला आया, यही बात हुआ था। तो जमीन से कितना दूरी पर, इसका जो फुट है, इसका बेस है, यहाँ से 8√3 मीटर का दूरी पर है, ध्यान से समझिएगा, और 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ध्यान से सोचिए। तो खंबे की ऊंचाई कितनी, तो खंबे का ऊंचाई तो आपसे बोला गया था कि भाई BC + AC बराबर होता है AB खंबे का ऊंचाई, खंबा तो ये पूरा था दिया हुआ AB, तो AB का मतलब कितना, BC + AC, तो AC यहाँ से निकल के आएगा और BC यहाँ से निकल के आएगा, खंबे का ऊंचाई तो यही बन के आएगा AB। क्या काम करिएगा इसके पीछे समझिए। अब 30 डिग्री का केस है तो हम जानते क्या है कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ पर इसको 1 बोल देंगे, अगर इसको √3 बोलेंगे सोचिए, तो ये AC कितना, तो बोलिएगा 2 बन के आएगा, sin 30 1/2, तो ये 1 है, ये √3, ये 2, अब बोलेगा सर sin 30 काहे लगाएंगे जब tan बन ही गया, तो भाई तुम सोचो ना कि ये P निकल गया, ये B निकल गया, तो H का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, H² बराबर होता है P² + B², तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ये 4 बन के आएगा, तो H का मान 2 बोल देंगे, खत्म कहानी। P का मान 1, B का मान √3, H का मान 2, इस हिसाब से सोच सकते हैं। तो हमको लगता है कि ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। अब जब ये रेशियो पकड़ में आ गया कि 1√3 और 2 का कहानी है, हमसे पूछा क्या है, तो खंबे का ऊंचाई क्या था, तो खंबे का ऊंचाई से मतलब कितना,
ये BC प्लस AC कितना रेशियो, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 रेशियो का मान, तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ, तो बोलेगा √3 रेशियो का मान दिया हुआ है, √3 रेशियो का मान 8√3 मीटर दिया हुआ है। हमसे पूछा कि 1 और 2 मिला के 3 रेशियो का मान बताइए क्या होगा। ये नहीं बन जाएगा, बताइए। √3 रेशियो का मान अगर 8√3, तो एक रेशियो का मान √3 काटिएगा, तो एक रेशियो का मान जब बोल दीजिएगा 8, तो 3 रेशियो का मान 8 3 24 नहीं बोल दीजिएगा, 24 मीटर। यही तो आपका आंसर है। यहीं से दिख रहा है कि √3 का वैल्यू, यहीं से बोल देंगे कि √3 का मान 8 बन के आएगा, 3 का मान 24। लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा। दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन बढ़ो आगे। एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। एक मीनार का उसकी तली से, क्वेश्चन है, एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 80 डिग्री। सेम कहानी है। हाइट ऑफ द टावर इज, आप सोचिए यही क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में था कि ABC फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यहाँ से बोल दिया ये 30 डिग्री का है दिया हुआ, तो आपसे पूछा कि ऊंचाई कितना है, इसका मान पूछा, तो 30 डिग्री का मतलब क्या बोले थे कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और इसको बोल देंगे 2। तो हमसे पूछा किसका, √3 का मान दिया हुआ है। जब √3 का मान दिया हुआ है 100 मीटर, तो पूछा है एक का मान कितना, तो एक का मान नहीं निकाल दीजिएगा। √3 रेशियो का मान है 100, तो एक का मान हो जाएगा 100/√3, खत्म कहानी। सीधे लिखिएगा 100√3, तो 100/√3 सॉरी, 100/√3। समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं आगे। आप थोड़ा इसी हिसाब से देखिए बनाइएगा। एक टावर के आधार से 50 मीटर की दूरी से, सेम क्वेश्चन हो गया है, वही क्वेश्चन था कि अब 50 मीटर का दूरी दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा। तो जान रहे थे कि भाई ये एक है, ये √3 है, तो फिर से √3 का मान 50, तो एक का मान बोलेगा 50/√3, वही क्वेश्चन था। 100 का 50 केवल, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का था। इस क्वेश्चन में सोचिए, ये पहला क्वेश्चन के हिसाब से था। समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है। अब इसको आप अपने सोच के बनाइए, आंसर तो सबको मालूम है कि क्या होना है, लेकिन बन रहा है कि नहीं इसको सोच के बताइए हमको एक बार। ABC ये बन रहा है कि नहीं इसको बताइएगा। ये ABC बदल के हो जाता है ABD। आपसे कहा कि समतल भूमि पर द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेज फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। ये 45 डिग्री था पहले से, अब ये बदल के हो गया 30 डिग्री, तो बोला 10 मीटर इंक्रीज कर जाता है। CD का मान बोल दिया है 10 मीटर बढ़ जाएगा। बस यही कहानी है। तो मीनार की ऊंचाई, इसका मान पूछा आपसे, एक बार आप सोच के देखिए सेट हो पा रहा है कि नहीं, उसके बाद काम करेंगे इस पर। चलिए देखिए क्या काम करते हैं। इसमें तो यही बताया गया था ना कि 1045 वाला केस था, इस ट्रायंगल ABC में बात करेंगे, ये 1 था तो ये भी 1 था। 30 डिग्री वाले केस में क्या करते, इसको भी 1 बोलते, अगर AB का मान 1 तो ये पूरा आइटम क्या था हमारा, BD का मान √3। तो सोचिए जब दोनों 1 1 ही है, तो इसका मतलब ये तो 1 है, तो ये 1 है, ये पूरा √3 है, तो CD का मान कितना बन के आएगा, बोलते हैं हम लोग कि √3 - 1। तो यही बात था कि √3 - 1 का मान अगर 10 मीटर दिया हुआ है, तो पूछा हमसे कि मीनार की ऊंचाई मतलब एक का मान क्या होगा। तो इसी को लिख रहे थे ना हम लोग कि एक का मान लिखने के लिए 10/√3 - 1 बोल देते, और यहाँ से √3 + 1 ऊपर नीचे गुना करके इसी को लिखना था, 10 × √3 + 1 ऊपर, और यहाँ हो जाता 2, काटते हम लोग 5, 5 × √3 + 1, ऑप्शन नंबर 3। सेम क्वेश्चन किए थे हम लोग। अब यहाँ से सोचिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सबका हो गया था तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बताइए जरा, इस क्वेश्चन ठीक है, देखो कैसे सेट करेंगे। क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। इस पॉइंट P से बोला गया है कि मान लीजिए 30 डिग्री का है केस। इस पॉइंट से काम करेंगे तो ये 30 डिग्री का, ठीक है। अब बोला कि इमारत के शीर्ष पर झंडा फहराया गया है। अब इसका शीर्ष है ये वाला आइटम, अब यहाँ पर आप झंडा फहराइएगा, तो इसको झंडा पकड़ लेते हैं, यहाँ से झंडा पकड़ लेते हैं।
यही ना बोले थे कि ये झंडा अगर है, ये वाला के झंडा है, तो यहाँ से कितना बोला गया कि अब इस एस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से बोला कि ये आइटम निकालने, तो ये 45 डिग्री का बन के आएगा, ये क्वेश्चन में था। ठीक है भाई, जो भी लोग आंसर दे रहे हैं सबका ठीक है। अब यहाँ से क्या काम करेंगे सोचिए। ये भी तो आपका शुरुआत में घर दिया हुआ था, इमारत, यहाँ पर सी, ये पी पॉइंट दिया हुआ है कि ये पी पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग सी ले लिए कि सी झंडा है, मतलब ए भी घर है जिसका मान दिया हुआ था 10 मीटर ऊंचा है, इसका बोल दिया 10। अब एसी के बारे में पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब आपसे पूछा है कि ये कौन, ये 30 डिग्री है, ऐसा आपको बोल दिया कि ये 30 डिग्री है, सोच के देखिएगा, ये 30 डिग्री बोल दिया, ठीक है। और इसका मान बोल दिया कि ये पूरा है 45 डिग्री, ये पूरा है 45 डिग्री। हम लोग काम क्या करेंगे सोचिए कि 30 डिग्री वाले केस में ट्रायंगल तो ए बी सी ए बी पी पर काम करेंगे, जब 30 डिग्री वाला केस पकड़ेंगे तो ए बी पी पर काम करेंगे। तो इसके लिए ए बी पी में 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मतलब कितना, 1/√3 का केस, 1/√3 का केस, यही सोचिए, ध्यान से समझिएगा। जिस किसी को भी दिक्कत अगर हो रहा है तो खुल के बताइएगा। ट्रायंगल ए बी पी में बात करेंगे तो tan 30 1/√3 होता है, तो हम लोग ए बी का मान 1 और बीपी का मान √3 बोलेंगे। ठीक है, ये तो 90 वाला केस था। तो एक का मान 10 मीटर, तो √3 का मान कितना बोलिएगा ना, 10√3 मीटर। मतलब हमको बीपी का मान पता चल गया है 10√3 मीटर, और हमसे जब ये बोला गया कि बड़ा बड़ा ट्रायंगल पकड़ेंगे सी बी पी में, तो जानते हैं कि 45 डिग्री पूरा कौन है। तो अब उसके लिए क्या लिखिएगा, तो भाई अब इसके लिए तो बीसी और बीपी बराबर, तो ये पूरा आइटम अब 1 कहलाएगा, तो ये पूरा आइटम 1 और ये बीपी का मान 1। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ, तो भाई एक का मान 10√3 दिया हुआ है, एक रेशियो का मान 10√3 दिया हुआ। तो इसका मतलब कि पूरा का मान 10√3 दिया हुआ, हमसे पूछा एसी का मान कितना, तो एसी का मान कितना, तो पूरा का मान 10√3 में से ये वाला आइटम ए बी का मान 10 घटा देंगे, तो यही ना बन के आता है कि 1.732 17.32 में से घटा देंगे तो 7.32 आंसर है। थोड़ा सा समझ के काम करिएगा ना, तो लिखना नहीं पड़ेगा, उसी समय सेट होते होते बन जाएगा। नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ गए तो ठीक है। ये ए बी का मान 10 दिया होता, बीसी का मान 10√3, और इस पूरा वाला ट्रायंगल में ये पूरा आइटम आपका है, ये 1 तो ये भी 1, तो 10√3 ये पूरा भी कहलाएगा। जब ये पूरा कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा 10√3, और यहाँ से इसका मान हो गया 10, तो इसका मान 10√3 घटाओ 10, वही आंसर है, खत्म। इसमें तो क्लियर है भाई कि सूर्य का उन्नयन को 48 है, 48√3 है, ये तो बन ही जाएगा भाई कि ये 48 डिग्री है, ये 48√3। तो क्या लिखिएगा, तो भाई 1/√3, ये कहलाएगा 30 डिग्री वाला केस, तो इसमें तो कुछ बात नहीं था, ये ठीक था, ऐसे ही बन जाता। ये भी सेम कहानी है, 1/√3 का मतलब है 30 डिग्री, इसमें विशेष कुछ बात नहीं था। इस क्वेश्चन को बनाइए। एक सड़क के दोनों किनारे, दोनों तरफ एक दूसरे के सामने दो ऊर्ध्वाधर खंबे हैं, उसमें एक 108 मीटर ऊंचा है, इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष और अधोभाग के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तदनुसार दूसरे खंबे की ऊंचाई कितने मीटर होगी। There are two vertical posts, one on each side of a road, just opposite to each other. One post is 108 meter high. From the top of this post, the angle of depression of the top and foot of the other post are 30 degree and 60 degree respectively. The height of the other post is, क्या होगा ये बताना है आपको। इसको ट्राई करके देखिए एक बार। इस क्वेश्चन में क्या काम करिएगा देख लीजिए। सड़क के दोनों किनारे पे, जैसे ये रेशियो वाले कहानी में कर रहे थे ना, अगर सबका सेट हो गया तो बहुत बढ़िया है, किसी को दिक्कत अगर हो रहा है तो समझ लीजिए। सड़क के दोनों किनारे एक दूसरे के सामने दो ऊर्ध्वाधर खंबे हैं, दे आर टू वर्टिकल पोस्ट्स। सोचिए, एगो ये है, दूसरा आपका यहाँ पर ये है, ये दिया हुआ टू वर्टिकल पोस्ट, वन ईच साइड ऑफ द रोड, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरा विपरीत है। वन पोस्ट इज 108 मीटर हाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर पोस्ट है 30 डिग्री। अब इसको इसमें मिला दीजिए।
इसको मिला दिए, मान लीजिए ये ए बी दिया हुआ है, ये सी डी दिया हुआ, इसको मिला के यहाँ तक ई पकड़ा दिए, ठीक है। एक इसमें से बोल दिया कि ये आइटम आपका 108 मीटर का है, ये पूरा दूरी अब से बोल दिया कि ये है 108 मीटर का, 108 मीटर, ठीक है। इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष, अब इसको जब मिलाने की बात आ रही है ना, ध्यान से समझिएगा, इसको जब मिलाने की बात आ रही है तो इसका अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री का, और यहाँ से जब इसको मिलाएगा तो इसके लिए बोल रहा है 7 डिग्री का। सोचिए कि यहाँ के लिए बोल रहे हैं 30 डिग्री और यहाँ के लिए बोल रहे हैं 7 डिग्री, ध्यान से समझने का है। 3 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा, 3 मिनट के बाद कटेगा, जुड़ जाइएगा। अब सोचिए ये 30 डिग्री है, ये 7 डिग्री है, ठीक है। तो पूछा दूसरे खंबे की ऊंचाई कितने मीटर, क्योंकि ये सी डी का मान पूछा, सी डी मतलब बी, बात एक ही रहेगा, ठीक है। ये पूरा खंबा ए बी का मान 108 दिया हुआ है, बीई का मान पूछा, बीई निकल जाएगा तो सी डी निकल जाएगा, खत्म कहानी। अब जरा सोच के देखिए सेट कैसे कैसे करेंगे, उस चीज को ध्यान से समझिए। अगर हम लोग tan 30 पे काम करते हैं, इस ट्रायंगल AEC में काम करते हैं, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसको अगर 1 बोलेंगे तो इसको लिखना होगा √3, समझ रहे हैं ना। और अगर इस ट्रायंगल में ABD में काम करेंगे हम लोग, ABD में, तो क्या सोचिएगा कि tan 60 होता है √3, ABD बड़ा वाला ट्रायंगल में, तो ये इसका मान तो हो जाएगा √3, तो ये BD का मान कितना, तो BD का मान तो हो जाएगा 1, BD का मान 1, सीधा सीधा कहानी कि ए बी का मान है √3, तो बी डी का मान 1, तो यहाँ से इस बड़ा वाले के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सोचिए कि भाई √3 का वैल्यू आप √3 रेशियो में आप बोल सकते हैं कि इसका मान अगर 108 मीटर है, इसका मान अगर 108 मीटर है, तो एक रेशियो का मान कितना, तो लिखिएगा ना कि 108/√3, मतलब बोलिएगा 36 दिया 108, 36√3 मीटर, एक रेशियो का मान 36√3 मीटर, मतलब इसका वैल्यू निकल गया 36√3 मीटर। तो इसका मान निकल गया 36√3 मीटर, तो इसका मान, अब ये दोनों तो बराबर, तो √3 का वैल्यू कितना, तो √3 का भी मान तो बोलेगा 36√3 मीटर, समझ में तो आ रहा है। √3 का वैल्यू 36√3, तो यहाँ से क्या बोल देंगे, एक रेशियो का मान 36, एक रेशियो का मान 36, तो इसमें AEC के लिए एक तो यही है, तो एक का मान तो 36 बन गया आपसे, एक का मान 36 मीटर बन गया है, तो पूरा है 108 और ये है 36, तो ये आइटम बीई का मान कितना हो जाएगा, 72, तो बीई 72 मतलब CD 72, CD आप बोलेंगे 72। नहीं समझ में आया तो बताइए। आपसे पूरा ABD ट्रायंगल में बात करेंगे, ABD में बात करेंगे, तो ये 60 डिग्री है, ये पूरा 108, और आप जानते हैं कि ये √3 कहलाएगा, ये 1 कहलाएगा, तो √3 का वैल्यू 108, एक का मान 36√3, मतलब बेस BD बन जाएगा 36√3, इसका मतलब EC का भी मान हो जाएगा 36√3। अब ये √3 का वैल्यू 36√3 है, तो 1 का वैल्यू 36 बन के आएगा। इस ट्रायंगल में AEC में 1 का वैल्यू अगर 36, तो BE का मान कितना, तो बोलेगा पूरा है 108, ये 36, तो ये हो जाएगा 72। 108 माइनस 36 करेंगे 72, इसीलिए BE बराबर CD, आंसर है 72। बात समझ में आया होगा, दिक्कत है तो बताइए, अभी कटेगा, दोबारा जुड़िएगा।